एक बड़ी ही छोटी सी कहानी है। एक गुरुकुल के छात्र की इसका आखिरी दिन था। गुरुकुल में जब जब वह लड़का गुरुजी को प्रणाम करने गया, विद्या लेने के लिए गया, तो गुरुजी ने उसको एक तोहफा दिया, एक हरदिया दिया और कहा कि बेटा, एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बुराई है या अच्छाई है, सब बता देता है। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ कि गुरुजी ने बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि उसे किस तरह देखते हैं। तो उसने गुरुजी की तरफ आईना को घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर तो बुराई है। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, वगैरह वगैरह। उसके गुरुजी थे, वह कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही इसको गिफ्ट किया था और चुपचाप प्रणाम करके निकल गए। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ, तो सोच रहा था कैसे गुरु हैं जिनको मैं अपना आदर्श माना, अब इनके अंदर भी बुराई है। इन्होंने अपनी ही बुराइयों को ख़त्म नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई हैं। उसी लड़के का अपने गुरुजी से भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसको अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसे लगा कि इसका भी जांच कर लेते हैं, तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया, कहा कि देखो भाई, इसमें अपना चेहरा, उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां थीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया दोस्त पर से भी। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया, तो इसे लगा कि चलो इनका भी हाल पूछ जान लेते हैं। उस लड़के ने उनको बोला कि बड़े कमाल का आईना लाया हूँ, और इधर उधर के फ़ायदे बोल कर उनको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उस लड़के ने उनके भी मन पढ़ लिया कि इनमें भी कमियां हैं और बुराइयां हैं। अब इस लड़के का भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी और मेरे गुरुजी में भी कमी, रिश्तेदारों में भी कमी है, सब में कमी है, बुराइयां हैं। लोग बताते क्या हैं और अंदर से क्या हैं, दोगलेपन की दुनिया है। और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और वह भी गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की तरफ आ चुका था और घर में जब अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उनमें कोई बुराइयां नहीं होंगी, उनमें कोई कमियां नहीं होंगी, और वो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी तो बहुत समझ में, उनकी इज्जत है, और वह समाज सेवी भी हैं। माँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। तो गया घर में और सबसे पहले पिताजी को दिखाया वह आईना और कहा कि पिताजी, आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसकी कमियां और बुराइयां नज़र आईं। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गई। फिर मम्मी को आईना दिखाया, उसमें भी कमियां नज़र आईं। फिर उस लड़के को लगा कि बिना देरी के आप सीधा गुरुकुल चलते हैं और इस आईने को वापस करते हैं गुरुजी को और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है, इसमें दुनिया में क्या सारे लोग दोगले हैं। फिर उठा, वहाँ से सीधा गुरुकुल गया और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना है आपने मुझे दिया है, सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो कि किस तरह दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आप में भी बुराई बची हुई है, आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक ठाक नहीं किया। गुरुजी इस लड़के की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे हैं और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उसे आईने को उस लड़के की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देख लो और फिर बोलो कि देख लो कितने सारे बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। उस लड़के ने का पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उसको ठीक करो, अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराइयां हैं, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। यह दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और बुराइयों पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके बजाय कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ठीक करके एक अच्छे इंसान बनने के बजाय यह सब कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरे में ढूंढ रहे हैं।
आपको यह टीचर स्टूडेंट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसे लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।